मुंबई के शाहीन बाग में जारी एहतजाज को अब मुकम्मल तौर से खवातीन ही लीड करेंगी। नागपाड़ा के मोरलैंड रोड पर जारी शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज आज 13वें रोज में जारी रहा। कल तक खवातीन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की तश्कील अमल में भी आएगी। आज मुंबई के शाहीन बाग में खवातीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह एहतजाज मरकजी हुकूमत के शहरी तरमीमी कानून और मुजवजा NRC के खिलाफ है। जब तक कानून को वापस नहीं लिया जाता एहतजाज जारी रहेगा। दूसरी जानिब मुंबई शाहीन बाग में मौजूद एहतजाजी खवातीन ने रियासती हुकूमत से भी असेंबली में तजवीज़ पास करने का मुतालबा किया है। ये मुंबई बाग की पहली पत्रकार परिषद है। ये हमारी बहनें ने, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, अभी ये आंदोलन हमारी बहनें चला रही है। हमारी भूमिका सपोर्ट की है और ये जो अनुभवी कार्यकर्ता है और जो हमारी बहनें पहली बार आंदोलन में आ रही है उनको ये एक मिलकर हम लोग ये चला रहे हैं। मगर एक ताकत इस पूरी आंदोलन को, हम जैसे साथियों को ये पूरी ताकत जो आंदोलन की मिली है इसमें पार्टिसिपेट करने की इन औरतों के फैसले के कारण हुई है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। इनफैक्ट महाराष्ट्र सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में जो एक पीसफुली इन आंदोलनों को चलाने दिया है उसके लिए हम लोगों ने बार बार उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस और एनसीपी पार्टियों को हम लोगों ने बार बार उनको हम लोगों ने सलाम बोला है। मुंबई पुलिस की भी पूरी सहायता मिली है। नहीं, शिफ्ट करने का सवाल क्या होता है? मतलब फिर उसके 10 दिन बाद बोलेंगे आप गेटवे चले जाओ, फिर उसके 10 दिन बाद वहां चले जाओ, तो हम कैसे मूव करते रहेंगे क्या? शहरी तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर अब मुल्क के कई शहरों में शाहीन बाग बन गए हैं। नांदेड़ में भी कुल जमाती तहरीक की जानिब से दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर बेमुद्दत एहतजाजी धरना शुरू किया गया है, जो पिछले 22 दिनों से लगातार जारी है। यही चाहते हैं कि ये जो संशोधन नागरिकता कानून है ये वापस ले लिया जाए, ये आपसी झगड़ा ना करवाया जाए। जैसे कि हमारे बाल गंगाधर तिलक जो एक सोशल रिफॉर्मर थे और स्वराज के खिलाफ, मतलब स्वराज के लिए ये लड़ते थे, एक स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट थे जो सबसे पहले स्वराज के लिए लड़े हैं। और उनकी एक लाइन भी है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। सुभाष चंद्र बोस जो ट्रूली उन्होंने बोला है, फ्रीडम इज नॉट गिवन, फ्रीडम इज टेकन। आजादी छीन कर ली जाती है और हम वो लेके रहेंगे। और जो भी शाहीन बाग के लोग हैं, हम वहां तक, दिल्ली तक तो नहीं जा पाए, लेकिन हम आज नांदेड़ के शाहीन बाग में आए हैं इसका प्रोटेस्ट करने के लिए। तो मैं बस उनको सलाम करती हूँ। जिनके नीचे जन्नत है उन पाँव को सलाम, सर पर आने वाली कोहरे वाली छाओं को मेरा सलाम। आने वाली नस्लों को नाज रहेगा तुम पर सदियों तक। शाहीन बाग की माओ को, बहनों को मेरा सलाम। हुकूमत ये काला कानून नहीं लाती तो हम क्यों रोडों पर आते? हमको तो मजबूर किया गया है कि आप रोडों के ऊपर आए, एहतजाज करें। इसके बावजूद हम मुल्क के अमन अमान को बाकी रखते हुए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। अब हमारा यह एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि जो है हुकूमत CAA काला कानून वापस। CAA के खिलाफ बेंगलुरु में सिलसिलावार एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। आज शाम के वक्त टाउन हॉल के सामने कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के तलबा ने एहतजाज किया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक सदर बालाजी ने खुसूसी तौर पर इस एहतजाज में हिस्सा लिया। बालाजी ने हुकूमत की नुक्ताचीनी की। शहर बेंगलुरु में CAA के खिलाफ शिद्दत के साथ एहतजाज हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तलबा यूनियन की जानिब से ये प्रोटेस्ट मुनक़्क़द किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं। जो हमारा लोकतंत्र है, सरकार है, हम भारत के लोग जो संविधान के पहले 3 अक्षर है वो संविधान को अपने आप को दिए हैं, लोकतंत्र को अपने आप को दिए हैं और सरकार को अपने आप को दिए हैं। वो सरकार को चुनते हैं, इलेक्शन करते हैं। अब सरकार पलट के बोल रहा है नहीं हम अपने लोगों को सेलेक्ट करेंगे। ये इलेक्शन मोड से सिलेक्शन मोड में सरकार इस देश को बनाना चाह रहा है। ये मजेदार बात है। PM मोदी का बयान पार्लियामेंट में आ चुका है और इन्होंने इसकी क्लैरिफिकेशन भी दे दी है। क्या आप उससे मुतमईन हैं? NPR को वापस ले ले, हम तब हो जाएंगे। उनके साथ बैठ के चाय भी पी लेंगे और उसके साथ डिस्कशन भी कर लेंगे। ऐसी क्या बात हो गया कि वो स्टेटमेंट नहीं निकालना चाहते हैं?
ऐसी क्या बात हो गया कि वो कागज पे कोई चीज़ नहीं लिखाना चाहते हैं? आप तो बोल रहे कागज दिखाओ, अब भी बोल रहे तुम भी कागज दिखाओ, एनपीआर को वापस ले लियो बोल के। आप कह रहे हैं कि एनपीआर को वापस लेना चाहिए, सीए का क्या होना चाहिए? सीए में आप कह रहे हैं कि आप हिंदुओं को फायदा करना चाह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हिंदुओं का फायदा करना चाहते हैं? सबसे ज्यादा हिंदू कहाँ पीड़ित है? श्रीलंका में, श्रीलंका को तो नहीं लिया आपने। नेपाल में, नेपाल को तो नहीं लिया आपने। सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट पीड़ित है चाइना में, उसको तो सीए में नहीं रखा। इसका मतलब आप हिंदुओं के नाम पे हिंदुओं के साथ भी धोखा कर रहे हैं। सबसे बड़ा झूठ आप हिंदुओं को कह रहे हैं। सीए रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? सीए हटनी चाहिए। जो भी धर्म के आधार पर नागरिकता देने वाली कानून है और लोगों को झूठ के या धोखा देने वाले लोग हैं, सबको हटना चाहिए। इनका ये कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर सीए, एनआरसी और एनपीआर को वापस ले, और जब तक हुकूमत ये कानून वापस नहीं लेती तब तक एहतजाजों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन चारी के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। सीए के खिलाफ जारी एहतजाज में कर्नाटक की एक अहम और बुजुर्ग शख्सियत तवज्जो का मरकज बनी हुई है। जी हाँ, 104 साला मुजाहिद आज़ादी एचएस दुरेस्वामी तकरीबन हर दिन एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं। इन दिनों ये मुजाहिद आज़ादी टाउन हॉल के सामने जारी 5 रोज़ा एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं। एचएस दुरेस्वामी ने कहा है कि सीए के खिलाफ जारी तहरीक उतनी ही अहम है जितनी जंग आज़ादी की तहरीक थी। एचएस दुरेस्वामी से हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की। शहरियत तरमीमी कानून सीए के खिलाफ मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में 5 रोज़ा एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। शहर के टाउन हॉल के सामने ये एहतजाज हो रहा है। अहम बात यह है कि यह एहतजाजी मुजाहिरा मुजाहिद आज़ादी एचएस दुरेस्वामी की क़यादत में हो रहा है। एचएस दुरेस्वामी, जिनकी उम्र 104 साल है, ये इस एहतजाज की सदारत कर रहे हैं। इस वक्त दुरेस्वामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। व्हाट इज़ द मैसेज यू आर गिविंग? Message is that every Indian, whether he is a Hindu or a Muslim or a Parsi, shall feel himself an Indian, and he should be able to confront Mr. Modi and Shah. Mr. Modi and Shah are dissuading us from the real problems of the country and taking us to other world. So on what basis you are objecting? You are opposing the CAA? No, I am opposing the CAA. Much more than that, I am opposing the policy of the government of India. They who are neglecting the interest of the people. The protesters are telling that the CAA is dividing the people on the basis of religion. Lakhs of people who have already been demonstrating. They are not fools. They are. भोपाल मसाजिद कमेटी ने मुस्लिम मुआशरे में तलाक के बढ़ते वाक़यात को रोकने के लिए शादी से पहले लड़के और लड़कियों की तरबियत का फैसला किया है। उलमाए दीन की मीटिंग के बाद मसाजिद कमेटी ने जहां इस सिलसिले में निकाह और तलाक को लेकर किताबचा शाया किया है, वहीं मसाजिद कमेटी में निकाह के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वालों जोड़ों को शादी से कब्ल किताब को पढ़ने और इस्लामी अहकामात पर अमलो तरबियत के जरिए एक खाका तैयार किया है। मसाजिद कमेटी का कहना है कि इसके ज़ेर इंतज़ाम जो निकाह होते हैं उसमें से सालाना 10% जोड़ों की तलाक वाक़ई हो जाती है, और वो चाहते हैं कि तालीम और तरबियत के ज़रिए इस शरह को कम किया जाए ताकि एक मिसाली मुआशरा कायम हो सके। भोपाल मसाजिद कमेटी ने इस सिलसिले में किताबचे को भी जारी किया है। 4000 शादियों में से करीब 400 लोग आते हैं जो तलाक़ लेना चाहते हैं, यानी 10% का एक रेशो है तलाक़ का। तो हमने सोचा कि ये 10% भी ज़्यादा है इस्लाम के लिहाज से, इसमें भी कभी होना चाहिए। तो तमाम उलमा इकराम की मीटिंग रखी हमने और उसमें ये बात रखी कि ये किस तरीके से रोका जाए। तो उन्होंने कहा कि जो नौरूस जोड़े होते हैं, यानी जिनकी शादी होने वाली है, नई शादी हो रही है, तो उनको पहले से काउंसलिंग की जाए। अब आप जानते हैं कि इस हमारे यहाँ मुस्लिम तबके के अंदर एकदम तो लड़का लड़की को नहीं बुलाया जा सकता शादी के वक्त, ऐन वक्त पे। तो इसलिए हमने कुछ निकात उस पर
आपस में मशवरा करा उलमा हज़रात ने, और हदीसों और कुरान की रोशनी में जो जो चीज़ें हमें बताई गई हैं वो चीज़ें इसमें दर्ज की कि दूल्हा को क्या करना चाहिए, दुल्हन को क्या करना चाहिए, इस्लामी शादी का तरीक़ा क्या है, निकाह क्या है, और तलाक़ से किस तरीक़े से गुरेज करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी गई। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जयपुर के शहीद स्मारक पर गुज़िश्ता 8 दिनों से जारी एहतजाज के दौरान आज ख़वातीन ने झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान की हिमायत की। एहतजाजियों का कहना है कि वो वज़ीर आज़म के खिलाफ नहीं है। एहतजाजियों ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए पीएम मोदी के कदम की सताइश की। स्वच्छ भारत अभियान को अमल में ला करके राजधानी जयपुर से महिलाओं ने आज यहाँ पर सीएए, एनआरसी और एनपीआर का विरोध किया है। यहाँ पर औरतों ने साफ कर दिया है कि जो मोदी जी के अच्छे फैसले हैं उसमें साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन जो कानून मजहब के आधार पर बंटवारा करता है उसकी मुखालफत करेंगे, उसका विरोध करेंगे। आज आप किस तरह से झाड़ू दे करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हमारा विरोध प्रदर्शन यही है। हमारा विरोध प्रदर्शन जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो एनआरसी, सीएए के ऊपर है, लोग झाड़ू फेर रहे हैं, इसी तरह हम यही बताना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि इसी तरह कैसे विरोध कर रहे हैं, क्या डिमांड है आपकी? हम चाहते हैं कि ये वापस ले, ये काला कानून और कॉन्स्टिट्यूशन जैसे था सबके सारी माइनॉरिटी के साथ वो इक्वल जो उनके राइट्स हैं उन पे चले। एक माइनॉरिटी को छोड़ के इक्वल राइट्स पे चले और एक माइनॉरिटी को छोड़ के आप सबके साथ ऐसा कर रहे हो। क्यों एक को छोड़ा है, क्यों सबको साथ लेके नहीं चल? क्या डिमांड है आपकी और ये आप स्वच्छ भारत का साथ दे करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं जो वो काले कानून लाए हैं बिल्कुल कचरा और रद्दी से भरा हुआ, संविधान से खाली, संविधान के खिलाफ। हम चाहते हैं कि ये कानून वो वापस लें और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर किसी की मांगे। ये किसी एक जाति, मुस्लिम की जाति का मांग नहीं है। गाड़ियाँ तो भेजते हैं जगह, सफाई की गाड़ियाँ तो भेजते हैं जगह जगह, लेकिन खुद जितना कचरा फैला रहे हैं उससे ज्यादा कोई कचरा नहीं फैला रहा है देश में। कब तक जारी रहेगा, क्या क्या आप लोग आगे करेंगे? जब तक वो हमारी सारी मांगे पूरी नहीं कर देते हैं, जैसे कि वो अपना काला कानून नहीं लेते, इसी तरह चलता रहेगा। ये दे दे कि मैं ये सीए का ये काला कानून अपना वापस नहीं लेता हूँ, जब तक ये मजमा लगा ही रहेगा। और इसी तरह से हम उनके हर काम पे ये झाड़ू फेरते ही रहेंगे। वो लाख कितनी भी कोशिश कर रहे हैं हमें यहाँ से हटाने की, हम कभी नहीं हटेंगे। आपका विरोध क्या है असल में? हमारा विरोध सरकार के जो कानून है उसके खिलाफ है, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं। क्योंकि अभी जो ये हमने अभियान शुरू किया है, ये स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी का ही है। ये अभियान एक अच्छा अभियान है, हम इस अभियान के साथ हैं। हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, हम उनके द्वारा लाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में जो उन्होंने चेंज करा है, जो संविधान में जो उन्होंने चेंज किया है उसके खिलाफ है। तो वो संविधान, वो कानून जो धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं, हम उसके खिलाफ है। वैसे मोदी जी जो है उन्होंने स्वच्छ भारत का अभियान जो लाए थे हम उसके साथ हैं, उसी के तहत हम आज ये कर रहे हैं। मैं इस झाड़ू से और स्वच्छ अभियान से एक मैसेज देना चाहती हूँ। जैसे हमारे पीएम मोदी जी ने एक स्वच्छ अभियान चलाया था जिससे हमारा घर, एरिया और सिटी और हमारा देश क्लीन रहे, ठीक उसी तरह इस झाड़ू से एक मैसेज देना चाहते हैं। हम उनका दिमाग में अहम, घमंड, पक्षपात, इन सब का सफाया करना चाहते हैं। ऐसी तमाम गंदगी को दूर करने का उन्होंने मैसेज दिया है, जो कि धार्मिक रूप से किसी भी तरह का बंटवारा करे। ये झाड़ू फिलहाल सीए, एनपीआर और एनआरसी पर फेरी जा रही है। शहर की गंदगी भी साफ करने की कोशिश की जा रही है, एक मैसेज देने के लिए कि सरकार के अच्छे फैसलों में तमाम लोग साथ में हैं, लेकिन बुरे फैसलों का जो विरोध है वो जारी रहेगा, पूरी ताकत से जारी रहेगा। जितनी महिला हैं ज़्यादा तादाद में जुटेंगी और पूरा यहाँ पर जो शहीद स्मारक है, इसे जयपुर का शाहीन बाग का नाम दिया गया है और यहाँ पर उनका विरोध, ये तीनों कानून वापस लिए जाने तक जारी रहेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अमन और भाईचारे का शहर अजमेर में भी सीएए और एनआरसी की मुखालफत जारी है। सीएए और एनआरसी मुखालिफ संघर्ष समिति की जानिब से अलग अलग तरीकों से एहतजाज किया जा रहा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर ख्वातीन ने जबरदस्त मुजाहरा किया। सीए, एनसीआर और एनपीआर के अगेंस्ट में है। ये जो नया कानून लागू किया है सरकार ने, हमें ये मंजूर नहीं है। ये धर्म को बांटता है और हमें अपना संविधान के हक के खातिर हम लड़ रहे हैं। हमारा संविधान का हक है कि हमें धर्म के बात पे नहीं बांटा जाए। हमें ऐसे ही सबको सिटीजनशिप मिल रही है, तो नया कानून लाने की ज़रूरत क्या है सीए की? हमने इसलिए करा है कि हम अमन सुकून की शांति से जो लोग रह रहे थे वैसे ही रहें और सुकून से। जो लेडीज़ नहीं निकलनी थी, हमने उनको बोला कि लेडीज़ को भी एक बोलना चाहिए कि जब मर्द ही नहीं रहेगा तो औरत कहाँ रहेगी घर में। जब यहाँ के मर्दों को कैंप में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे, यहाँ से बाहर भिगा देंगे, तो औरतें कहाँ जाएंगी?
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को मुनहदम शुदा बाबरी मस्जिद का मलबा चाहिए। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी इस सिलसिले में आइंदा हफ्ते एक मीटिंग करेगी। सीनियर वकील राजीव धवन अदालत में एक्शन कमेटी की पैरवी करेंगे। मुल्क भर के कई शहरों में शहरी तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर को लेकर एहतजाज जारी है। कहीं मुजाहिरे हो रहे हैं तो कहीं हवन और दुआएं हो रही हैं। भोपाल में भी इसके खिलाफ दुआओं और अज़कार का एहतमाम हो रहा है। हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने इस सिलसिले में कुछ लोगों से बात की। ये एनआरसी और एनपीआर को लेकर जहां पर तहरीक जारी है, वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि मसाजिद में भी दुआ की जा रही है, आयत करीमा का विर्द भी हो रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं भोपाल ताजुल मसाजिद के बाहर, क्योंकि तमाम लोगों को हुकूमत के मौक़िफ़ पर एतबार नहीं है। हालांकि हुकूमत बार बार ये कह रही है कि कानून जो है शहरियत देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। आखिर क्या वजह है कि आप लोगों को हुकूमत पर जो है एतबार नहीं हो रहा है? असल में हुकूमत पे तो एतबार करते हम, मगर जो है आप देखेंगे कि संसद में जो है गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं और प्रधानमंत्री जो है रामलीला मैदान से कुछ कह रहे हैं। तो जब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री में जो है तालमेल नहीं है तो देश को जो है गुमराह करने की बात है और देश इसी वजह से गुमराह हो रहा है। हिंदुस्तान के जितने बाशिंदे हैं वो सब इस आइन की हिफाजत के लिए जो कोशिश हो सकती है कर रहे हैं, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। परेशानी यहाँ ये आ रही है कि जिस तरीके से कल उन्होंने ये कहा, गृह मंत्री ने अभी ये कहा कि साहब हम एनआरसी अभी लागू नहीं की है, हमने नहीं की है तो आइंदा आप कर देंगे। आपका तो ये है कि आप दोनों बैठते हैं अपने घर में, मोदी हों और अमित शाह हों, ये बैठ के कोई भी कानून शगुफ़ा छोड़ देते हैं। क्योंकि जिस मसला असल में ये है कि 1 साल पहले जिस विकास की बात करी थी, विश्वास की बात करी थी अल्पसंख्यकों के साथ, कि अल्पसंख्यकों के साथ हम पूरा विश्वास दिखाएंगे मुसलमानों को, आज आपने यहाँ ला के छोड़ दिया है कि शाहीन बाग हो और पूरा हिंदुस्तान शाहीन बाग बना हुआ है। जिन बहनों की आप तहफ़्फ़ुज़ के लिए 3 तलाक़ का बिल लेकर आए थे, वो बहनें आज रोड पर बैठ के अपना हक़ मांग रही हैं और आप हक़ देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दोहरी पॉलिसी कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो इसलिए आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। जो अगर जिस तरह से आपने शाहीन बाग का जिक्र किया, हम शाहीन बाग की बात करें, भोपाल के इकबाल मैदान की बात करें, मीनार शाहीन की बात करें, इंदौर की, उज्जैन की बात करें, या फिर मध्य प्रदेश के अलावा दूसरी रियासतों की, हम पटना की बात करें, बिहार के अलग हिस्सों की बात करें, कलकत्ता की बात करें, राजस्थान की बात करें, कई रियासतों ने इसके खिलाफ कानून भी पास कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत अपने स्टैंड से पीछे नहीं आ रही, बल्कि ये कहा जा रहा है कि एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। वो तो असल में क्या है, उनका अपना आरएसएस का एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत जो है वो ये पूरे हिंदुस्तान की आवाम को गुमराह करके और अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं। और हमारा इसमें ये कहना है कि जो है जैसे गुलिस्तान में हर रंग के फूल होते हैं, ऐसे हिंदुस्तान में अनेकों जो है बोलियाँ बोली जाती हैं और अनेकों बिरादरी जो है यहाँ हिंदुस्तान में बसती हैं और उसका जो है मरकज़ जो है मुसलमान हैं। यहाँ पे देखते हैं कि लोगों का कहना है कि तहरीक जारी रहेगी, क्योंकि तहरीक जो है किसी कम्युनिटी को लेकर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आइन को तहफ़्फ़ुज़ को लेकर है। और जो लोग भी हिंदुस्तान के आइन की बात कर रहे हैं उनको चाहिए कि पहले आइन को पढ़ें और आर्टिकल 14, 15 और 21 को पढ़ें। उसमें आइन में अक़लियतों को लेकर, हिंदुस्तान के शहरियों को लेकर जो हुकूक बयान किए गए हैं, उसका जब तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तब तक उनकी तहरीक जारी रहेगी। कैमरामैन अनिल के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल MLB कॉलेज के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा कल्चरल प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन क़वाली प्रोग्राम का इनेक़ाद किया गया। ख़वातीन क़वाली में तालिबात की कई टीमों ने शिरकत की और अपने बेहतरीन फ़न से सामीन को महसूस किया। मुंतज़मीन का मानना है कि क़वाली एक अहम फ़न है, लेकिन इस फ़न में ख़वातीन की शिरकत बहुत कम होती है और उनकी कोशिश है कि तालिबात को तालिबे इल्मी के ज़माने से ही उसकी तरबियत दी जाए ताकि ज़बान के साथ क़वाली का फ़न जिंदा रहे। वहीं तालिबात ने कॉलेज की इस पहल का खैर मकदम किया और ऐसे मज़ीद प्रोग्राम के इनेक़ाद का मुतालबा किया ताकि तालिबात अपने फ़न का ज़्यादा से ज़्यादा मुज़ाहिरा कर सकें।
शायद काफ़ी लोग कव्वालन नाम से भी जानते हैं। और इस कॉलेज में कव्वाली का प्रोग्राम इतना अच्छा होता है कि सभी फंक्शन में सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि कब वो घड़ी आ जाए कव्वाली के दिन की। हम लोग ने काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, जिसमें कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी कव्वाली जैसी हम लोग ने पेश की। और अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा कैसे बेशर्म आशिक है ये आज के, तुम्हें प्यार करते करते, इस तरह की कव्वालियाँ हम सभी ने पेश की हैं और हम लोग को बहुत मज़ा आया। आगे भी हम लोग चाहते हैं कि हम मोटिव करें लोगों को और वो भी हमारी तरह ही बने, स्टेज पे उतरे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये हम लोग का। हम लोग ने आज ही प्रैक्टिस की थी फर्स्ट टाइम और उसके बाद डायरेक्ट स्टेज में परफॉर्मेंस दी हम लोग ने। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यही एक मौका होता है जब बच्चे अपने टैलेंट दिखाते हैं और ऐसी छिपी प्रतिभाएं सामने आती हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगता है और ये युवा पीढ़ी की जो बच्चियां हैं ये इनमें इतनी बढ़िया प्रतिभा है कि इसको और भी आगे उत्साहित किया जाना चाहिए। और साल भर जो छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं उसमें उनके अभ्यास होता है और ये साल के अंतिम दिन वार्षिक स्नेह सम्मेलन में वो सर्वोत्तम अपनी प्रतिभाएं प्रकट करती हैं। ये बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा आयोजन। उर्दू ज़बान की नज़ाकत दिलों को छू जाती है, लेकिन जब ये ज़बान किसी तहरीक से जुड़ जाती है तो इनकलाब बर्पा कर देती है। सीए के खिलाफ जारी एहतजाज में उर्दू ज़बान एक बार फिर अपना असर दिखा रही है। देखिए रिपोर्ट। क्यों मुझको बनाते हो तासुफ का निशाना, क्यों मुझको बनाते हो तासुफ का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। बेंगलुरु के अब्बास खान कॉलेज में जश्न उर्दू मनाया गया। इस जश्न पर सीएए के खिलाफ जारी एहतजाज का असर नुमाया तौर पर देखने को मिला। गुलकार घोपती झा और गुलकारा संजनी ने फैज अहमद फैज की इनकलाबी नज्म हम देखेंगे पेश की। अब्बास खान कॉलेज के शोबा उर्दू की सदर सबिया जुबैर की सरपरस्ती में तालिबात ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए। उर्दू की अजीम शख्सियात की तस्वीर कशी करते हुए इकबाल अशर की मशहूर नज्म उर्दू है मेरा नाम दिलकश अंदाज में पेश की गई। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, मैदान के आंगन में खिली बन के चमेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। इस मौके पर कहा गया कि मौजूदा नफरत के माहौल को बदलने के लिए उर्दू जबान की जरूरत शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है। उर्दू ज़बान जो मोहब्बतों की ज़बान है, शीरीनी और लताफ़त की ज़बान है, कौमी यकजहती की ज़बान है, आज़ादी की ज़बान है, इनकलाब की ज़बान है, इत्तेहाद की ज़बान है, अख़ुवत की ज़बान है, भाईचारे की ज़बान है, तो क्यों न इस खूबसूरत ज़बान के ज़रिए हम मुल्क की सियासी ज़हरालूद फ़िज़ा को खुशगवार बनाने की। हिंदुस्तान की आज़ादी में उर्दू का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। इनकलाबी नज़में और इनकलाबी गज़लें जो उस वक्त के जो शायर लिखे हैं ये सब जो है नहीं हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जो है नहीं मोटिवेट किए हैं। उर्दू बोलने वालों में एक हौसला बुलंद होगा। उर्दू के खिलाफ तो कई साजिशें हो रही हैं, उर्दू को ख़त्म किया जा रहा है और मेरा ये ख्याल है कि जब तक उर्दू बोलने वाले ज़िंदा हैं उर्दू भी ज़िंदा है। हमेशा सब ज़बान को हम यहाँ अहमियत देना चाहते हैं। परसों कन्नड़ा हब्बा हुआ। अब्बास खान कॉलेज में चंद दिनों कबल कन्नड़ हब्बा यानी कन्नड़ा मनाया गया। जश्न उर्दू की तकरीब ने भी हर एक को खूब महसूस किया। कॉलेज इंतजामिया ने ये पैगाम दिया कि तुलबा उर्दू, कन्नड़ा और अंग्रेजी जबान को अच्छी तरह सीखें और अपनी सलाहियतों को निखारें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।